नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के चलते मनसे के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर जमकर तारीफ की है। जी हां, बड़ी खबर है ये। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हटाने का जो सिलसिला शुरू किया था वो मनसे के ही जो प्रमुख है राज ठाकरे, उन्होंने शुरू किया था। और इसी अप्रैल के महीने में राज ठाकरे ने ये जो पूरा मुद्दा है वो उठाया था। राज ठाकरे का कहना था कि जब 5 समय नमाज होती है, अजान होती है, तो वो लाउड स्पीकर से होती है। अगर लाउड स्पीकर से पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके से अजान की जाएगी तो हम भी लाउड स्पीकर से ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। या तो आप लाउड स्पीकर को मस्जिद के दायरे में रखकर ही अजान कीजिए, नहीं तो फिर हम भी लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ दिन में कई बार करेंगे, जैसे कि अजान दिन में 5 बार की जाती है। अब आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है सरकार बनते ही कई सारे बड़े फैसले ले चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का डंडा जो है हर माफिया पर घूम रहा है और ऐसे ही अब अजान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बड़ा फैसला लिया। लाउड स्पीकर सारे हटा दिए गए हैं। जो लाउड स्पीकर पूरे एरिया को कवर कर रहे थे, उन लाउड स्पीकर्स को उनकी जगह से हटाया गया है, क्योंकि हमारा संविधान भी यही कहता है कि अगर आपको धर्म या मजहब, अपने मजहब से रिलेटेड कुछ भी करना हो या फिर उसको लाउड स्पीकर के जरिए बताना हो तो आप उसको दायरे में रहकर कर सकते हैं। मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगाया गया है उसकी एक सीमा तय की गई है और ये संविधान में भी है। वो कितने दायरे में बजाया जाएगा, उसकी जो आवाज़ है वो कहां से कहां तक जानी चाहिए, ये सब कुछ हमारे संविधान में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन आज तक कभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। आज भी हमारे देश में 5 बार दिन में अजान होती है और वो अजान पूरे एरिया को कवर करती है। जो सुनना भी नहीं चाहता उसे भी सुनना पड़ता है। बेशक हमारा देश सेक्युलर कंट्री कहलाता है। ये हर एक जो धर्म और मजहब के लोग हैं उनको जोड़ने का देश माना जाता है। आज तक किसी ने भी आजान पर, नमाज पर या फिर सड़कों पर बैठकर जो नमाज होती है उस पर आज तक किसी ने भी, किसी भी धर्म के लोगों ने किसी भी तरीके का सवाल नहीं खड़ा किया, ना ही कोई भी आपत्ति जताई है। लेकिन जैसे ही सवाल आया लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा करने का, वैसे ही सारे सेक्युलर, जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और कंट्री को सेक्युलर मानते हैं, उनका जो धर्म और मजहब है वो खतरे में आ गया और वो अपना सेक्युलरपना छोड़कर एक मजहब को बचाने में लग गए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने को गलत बताने लग गए। अब जब योगी आदित्यनाथ ने ये कड़ा फैसला लिया है उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर्स को हटाने का और उसका दायरा उन्होंने तय कर दिया है कि इतने से इतनी दूरी में, यानी कि मस्जिद के बिल्कुल समान एरिया में ही लाउड स्पीकर जो है बजाया जाएगा और वहाँ से जो आपके मज़हब से रिलेटेड लोग हैं जो वहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, सिर्फ उन्हीं तक आवाज़ जानी चाहिए, ना कि मस्जिद से बाहर। तो यहाँ पर ये बड़ा एक्शन जो है योगी सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इसी योगी सरकार के फैसले के कायल जो है राज ठाकरे हो चुके हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने ये लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया था महाराष्ट्र में और राज ठाकरे चाहते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ भी लाउड स्पीकर से किया जाए। अगर 5 बार अजान हो रही है लाउड स्पीकर से, या तो आप लाउड स्पीकर हटाइए, लाउड स्पीकर हटा दीजिए, नहीं तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ जो है लाउड स्पीकर से करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को ये कहां रास आने वाला था। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के इस बात को कहते ही कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए और आज भी देखिए महाराष्ट्र की जो पुलिस है तमाम उन लोगों पर FIR कर रही है जो वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग कर रहे हैं। अब क्या क्या कहा है राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बारे में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। राज ठाकरे ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मराठी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उन्होंने इस ट्वीट को शेयर किया है। राज ठाकरे लिखते हैं, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। तो सीधा तौर पर यहाँ पर निशाना साधा है उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे ने। राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को योगी बताया जिन्होंने ये कड़ा फैसला लिया जो कि राज ठाकरे भी करना चाहते थे महाराष्ट्र में, और उसी के साथ उन्होंने एक तीर से दो निशाना करते हुए
उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें भोगी बता दिया, जिन्हें सत्ता का भोग है, जो सत्ता के भोगी हैं। आगे वो लिखते हैं, मैं ईश्वर से समृद्धि देने की प्रार्थना करता हूं, यानी कि योगी आदित्यनाथ को वो समृद्धि देने की प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही उनके फैसले की बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस शुरुआत जो है राज ठाकरे ने की थी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मसूदे से लाउड स्पीकर हटाने को कहा था। इसके बाद ये विवाद महाराष्ट्र से यूपी तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा पहुंचा जब से राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया। और उत्तर प्रदेश में जब ये मुद्दा पहुंचा तो आपको पता है वहां बाबा की सरकार है, तो बाबा ने तुरंत ही इस पर एक्शन ले लिया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर उतार दिए। आदेश देते ही लाउडस्पीकर जो है उतार दिए गए योगी आदित्यनाथ के आदेश पर। उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जाएगी, जो मैंने आपको बताया अभी। यूपी में 72 घंटे के भीतर करीब 11,000 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। तो 72 घंटे में करीब 11 लाउडस्पीकर हटाना बड़ी बात है, बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर कानून किस तरीके से चलेगा उसका एक उदाहरण यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जैसे कि यूसीसी की भी मांग हो रही है, समान नागरिकता संशोधन, जो कि लाने की ज़रूरत है देश के अंदर। हर एक मजहब या धर्म के लोग अपने तरीके से कानून व्यवस्था को नहीं बना सकते हैं, उनको देश के संविधान के तौर पर चलना पड़ेगा, देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसी का यहाँ पर उदाहरण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश जारी होते ही धर्मस्थलों में तय मानकों का उल्लंघन करते हुए बजाए जा रहे अवैध लाउडस्पीकर को उतारा गया है। 72 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने अब ये फैसला लेते ही देखिए 11,000 लाउडस्पीकर जो है हटा दिए गए हैं। अब जो अवैध रूप से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं उनकी संख्या जो है 11,000 बताई जा रही है। अवैध लाउडस्पीकर को हटवाया गया। वही धार्मिक स्थलों पर लगे 35,221 लाउडस्पीकरों की आवाज निर्धारित मानक के अनुसार कर दी गई है। तो मतलब मस्जिद के सिर्फ उसी एरिया में आवाज़ आएगी जहां तक मस्जिद सीमित है, तो उसी निर्धारित एरिया में जो है आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी, उसके बाहर अजान की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो ये एक कड़ा निर्देश जो है योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है और लगभग 72 घंटे में उन्होंने 11,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर जो है वहाँ से उतरवा दिए हैं। तो जो अवैध तरीके से चीज़ें हो रही है देश में, उस पर एक एक करके एक्शन में योगी आदित्यनाथ हैं और ये ज़रूरत है हमारे देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री को करने की, ताकि देश में जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाई जा सके और हर एक नागरिक को सुचारू रूप से समान नागरिक होने का जो एक एहसास है वो दिला सके। क्योंकि अलग अलग धर्म और मजहब के हिसाब से यहाँ पर कानून व्यवस्था बांटी गई है और फिर भी देश को सेक्युलर कहा जाता है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? लेकिन जो लोग अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और जो सेक्युलर का झंडा लेकर आगे की तरफ आ जाते हैं, हर बिल के अंदर घुस जाते हैं, वही लोग हैं जिनको सेक्युलर बनना नहीं है लेकिन दूसरे को सेक्युलर देखना है। और यही मांग राज ठाकरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए जब से ये मुद्दा गरमाया है तभी से हर कोई जो है वहां पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग कर रहा है। अब आपको बता दो कि निर्दलीय सांसद जो है नवनीत राणा और उनके जो पति हैं वहां के विधायक, निर्दलीय विधायक रवि राणा, उन्होंने भी बयान दिया था, नवनीत राणा ने, कि हम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उनके इस बयान के आते ही उद्धव ठाकरे ने और अपनी पुलिस उनके घर भिजवाई और उन्हें वहां से उठवा लिया, FIR दर्ज करवा दी, गुंडागर्दी करके उन्हें वहां से उठवाया गया। आज भी वो जेल में है, 29 अप्रैल तक उनको जेल में रखा जाएगा। और लगभग देखिए कई तरीके से जो दादागिरी है वहां पर उद्धव ठाकरे की और ये जो शिवसेना के लोग हैं उनकी जो लगभग दादागिरी है लगातार देखी जा रही है। कभी पत्रकारों पर FIR करते हैं, जब पत्रकार वहां पर खड़े होकर उनके खिलाफ कुछ दिखाते हैं, सच्चाई अगर दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग पत्रकारों पर FIR कर लेते हैं। अगर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जैसे लोग जो हैं लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की बात करते हैं तो उन पर FIR करके उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है, उनके पति को जेल भिजवा दिया जाता है। और संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में सांसद है, संजय राउत जैसे नेता जो है एक महिला को 2 गज जमीन में गाड़ने की बात तक कह जाते हैं। ये वही संजय राउत है जो कि कंगना रनौत के लिए हरामखोर जैसे वर्ड यूज कर लेते हैं। आज उन्होंने नवनीत राणा को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ने की बात कह दी, और वो भी किस लिए? सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए। अगर वो आपके घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहती है तो आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए था, क्योंकि पूरे जो ठाकरे परिवार है वो हिंदुत्व के लिए जानी जाती है। बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्व का जो परचम लहराया था, आपने उसको बिल्कुल झुका दिया है। आपने सत्ता के मोह में हिंदुओं को इतना नाराज कर दिया है कि आज आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।